जय श्री बागेश्वर वाली सरकार, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सभी भक्तों को बता दें कि बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो महाराष्ट्र में कथा का वाचन किया जा रहा है, अमृत वर्षा हो रही है वहाँ पर, उसको सुनने के लिए लाखों भक्त वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हम अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से महाराज की जहाँ जहाँ कथा होती है उस कथा की प्रत्येक की जानकारी एवं किस तिथि को कौन सी कथा का वाचन होगा, ये जानकारी सहित कथा के उस दिन के मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के द्वारा किया जाएगा। आप अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि अभी गुरुदेव महाराज के द्वारा महाराष्ट्र में चल रही कथा में उन्होंने अपने भक्तों के समक्ष उनके मन की शुद्धि के लिए उन्होंने ऐसा बताया है कि अपने मन को शुद्ध करने के लिए कथा का श्रवण जरूर करें। अपने मन में, चूँकि आपको बता दें कि गुरुदेव महाराज ने भी कहा है कि गंगा स्नान करने से मन शुद्ध नहीं होता है। मन की शुद्धि के लिए जो अमृत वर्षा होती है, जो कथाओं के द्वारा अमृत वर्षा होती है, उन कथा के श्रवण करने से अपने मन की शुद्धि होती है। क्या कुछ कहना है आप भी सुने कि किस तरह से गुरुदेव महाराज के द्वारा ये बताया गया है कि मन शुद्ध कैसे होता है। सुनिए आप। शुद्धि होती है, लेकिन कथा गंगा में बैठने से मन की सिद्धि होती है। बिल्कुल बिल्कुल। गंगा स्नान से केवल तन की शुद्धि होती है, और क्या। लेकिन कथा गंगा एक ऐसी है जिससे मन की शुद्धि होती है। और मेरे प्रियजनों, इस कथा के श्रोता है सदगुरु हनुमान जी। सदगुरु हनुमान जी कौन है? बिल्कुल, सदगुरु हनुमान जी। इसलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र नोट कर लेना है आप। संत अगर गुरु हैं तो हनुमान जी सदगुरु हैं, और अगर हनुमान जी सदगुरु हैं तो भगवान जगत गुरु हैं। वाह, जय हो। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि जो कथा का श्रवण होता है, कथा को सुनने से मन की जो शुद्धि होती है, मन को शुद्ध होता है। मन की शुद्धि के लिए कथा का सुनना बहुत ज़रूरी होता है और कथा रूपी गंगा में स्नान करना सभी के लिए आवश्यक बताया है उन्होंने। ऐसा गुरुदेव महाराज के द्वारा बताया गया है। आपको मैं बता दूं कि किस तरह से लाखों भक्तों ने उनके इस कथा का श्रवण किया और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास किया। कथा को अब आते हैं दूसरे स्टेप पर कि कथा को अपने, ऐसा नहीं है कथा हम गए सुने, कथा में बैठे, एक दो जनों से बातें की और कथा के हिस्सा बने। अरे भाई, हम तो कथा सुन रहे हैं, महाराज बागेश्वर महाराज की कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर लिया। वाह, ऐसा नहीं है। आपको कथा को आचरण में उतारना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें हम, ऐसा नहीं है कि कथा आप सुने मात्र से ही आपके जीवन में सफल होगा। नहीं, आपको जो कथा वहाँ पर सुनाई जा रही है, कथा में जो सद्वचन आपको सुनाए जा रहे हैं, अच्छे जीवन को उज्जवल करने के जो वचन वहाँ पर सुनाए जा रहे हैं, उन वचनों को अपने आचरण में उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुरुदेव महाराज ने बताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, फिलहाल उन्हीं के द्वारा आप सुने। आचरण में बहुत कम उतारते। मेरे प्रियजनों, गाना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा को आचरण में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कथा को अपने आचरण में उतारना महत्वपूर्ण है। लोग हमसे पूछते कि राम कथा की या कृष्ण कथा की क्या आवश्यकता है। हम कहते हैं, मेरे पागल, इंसान से इंसानियत को पाना है ना, तो राम कथा जरूर सुनना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंसान तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि कथा को अपने आचरण में उतारना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि कथा तो सभी सुन के अपना निकल लेते हैं, घर पे जाते हैं, फिर वही अपना उद्दंडपन पे आ जाते हैं, फिर वही अपना द्वेष भावनाएं, फिर वही अपना अलाप, अपना जो अपन मतलब दिनचर्या में जो अपनी कुरीतियां होती हैं उनको फिर अपना कर अपने रवैये को चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है। कथा में जो सद्वचन बताए जाते हैं, उन वचनों को अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आचरण में उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जीवन सफल होगा। अपने जीवन में अगर उलझने पड़ जाएं तो ये जो गीत गुरुदेव महाराज बताते हैं, गीत गाने से
उनका सबका कल्याण होता है। यह गीत बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला गीत है। गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बहुत ही हर जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ पर इस गीत को ज़रूर गाया जाता है। अगर कभी आपको लगे कि हम जीवन से एक निराशापूर्ण जा रहे हैं, हमें एक मतलब हर जगह निराशा ही निराशा और एक मन में अशांति उत्पन्न होती है, तो कृपया इस गीत को गाएं आप, तो आपके मन में कुछ हद तक आपके जीवन में खुशी और मतलब वही वातावरण लौटने का प्रयास होगा। आपके जीवन से दुख थोड़े दूर जाते हुए आपको स्वयं लगेगा, महसूस होगा कि हमारे जीवन से दुख जा रहे हैं और हमें एक थोड़ा अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। वो गीत है सीताराम 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 कहिए। ये गुरुदेव महाराज के द्वारा बताया जा रहा है। सुन लीजिए, आप उन्हीं के द्वारा सुनिए। गाते हैं, बहुत सुनते भी हैं, उतारते बहुत कम लोग हैं, पर बहुत प्यारा गीत है। सीताराम 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 कहिए, ये गाना है आप लोगों को। बड़ा प्यारा गीत है। वाह। तो इस गीत को जो आप गुरुदेव महाराज ने बताया, इस गीत को कभी भी आपको लगे कि हम मन अशांत है, मन बिल्कुल स्थिर हो रहा है, मन में कुछ अब मतलब कुछ नहीं है, अब मतलब ऐसा फीलिंग अगर होने लगे, तो इस गीत को ज़रूर आप गाएं, तो आपके मन में बहुत ही हल्कापन होगा, बहुत ही अच्छा फील होने लगेगा आपको। हम सोचें कुछ और प्रभु सोचें कुछ और। बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव महाराज की जो कथा महाराष्ट्र में चल रही है, उस कथा में गुरुदेव महाराज ने बताया कि हम कुछ और सोचते हैं और ऊपर प्रभु जो भगवान हैं वो कुछ और ही सोच के रखे हुए हैं। हम कभी कभी सोच लेते हैं अरे यार अब हम बस हमारा सब कुछ हो गया, बस अब वो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान जो ईश्वर है वो आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। आपकी ज़िंदगी समाप्त होने की ओर नहीं है, कब वहाँ से आपकी शुरुआत हो। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अरे बस सब कुछ ख़त्म है, ख़त्म नहीं है। कब भगवान कुछ आपके लिए और सोच के रखे हों, तो हम सोचें कुछ और प्रभु सोचे कुछ और, ऐसा गुरुदेव महाराज ने बताया है। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और। हम कुछ सोच रखा है, बिल्कुल परमात्मा ने कुछ और सोच रखा। इसलिए मेरे पाक लोग, तुम जैसे जीना चाहते हो और वैसे अगर जिंदगी नहीं जी पा रहे तो निराश मत होना, जीवन बदल जाना। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल गुरुदेव महाराज ने जो बताया है कि हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन प्रभु के कृपा हमारे ऊपर कुछ और ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप की ज़िंदगी को बिल्कुल निराशापूर्ण ले जाएं, निराशा की तरफ ले जाएं और अपने आप को निराश कर लें, ऐसा नहीं है। गुरुदेव महाराज ने बताया कि ईश्वर आपके लिए कुछ और ही सोच के रखता है। तो आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र में जो गुरुदेव महाराज के द्वारा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो कथा का श्रवण आप लोगों को करवाया जा रहा है, बहुत ही मनमोहक भाव से आप कथा को सुनिए और कथा में आगे और भी रोचक आपको बहुत ही अच्छे तथ्य बताए जाएंगे। दिव्य दरबार भी लगेगा, प्रश्नोत्तरी भी होगी, वहाँ पर जो भक्त आए हैं उन पर कृपा का भी वहाँ पर विशेष आशीर्वाद भी दिया जाएगा। भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं उन पर जो गुरुदेव महाराज के दरबार के द्वारा उन पर भगवान ईश्वर जो उनकी सेना होती है, सेना के द्वारा कृपाएँ वगैरह भिजवाई जाती हैं, कृपा करवाई जाती है। जो दिव्य दरबार के बाद प्रेत दरबार लगाया जाता है, जैसे किसी को ऊपरी विघ्न बाधाएं सताती हैं तो गुरुदेव महाराज के द्वारा प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। उन प्रेत दरबार में उन सभी भक्तों को, क्योंकि प्रेत से सताए हुए जो भक्त हैं उनके लिए गुरुदेव महाराज की जो सेना होती है उन सेना को भेजकर उसको ठीक करवाया जाता है। बाकी भभूति का वितरण और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर झाड़ा लगाना और भी जो चीज़ें हैं गुरुदेव महाराज के द्वारा करवाए जाते हैं। और धाम पर पेशी के लिए भी बताया जाता है कि धाम पर आपको कब पेशी लगाना है। तो ऐसी तमाम जानकारियां हमारे न्यूज स्टार चैनल पर, इसी चैनल पर जो आपका एक विश्वसनीय चैनल है न्यूज स्टार एमपी चैनल, जो जहां की भी कथा होती है वहां के मुख्य बिंदु इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।